सावन का अंतिम सोमवार है और हमारे सतना में ये जगत देव तालाब में हम खड़े हैं और दर्शकों की भीड़ देख सकते हैं आपकी अनलिमिटेड है। पूरे शहर के लोगों की ये आस्था है, अपनी मन्नतें लेके यहाँ आते हैं और उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। पर किसी ने भोले बाबा का ध्यान नहीं दिया कि आखिर शंकर जी क्या चाहते हैं। अब ये आपको सामने दिखाते हैं, हर मंदिर में शंकर जी के तालाब होता है ताकि शंकर जी के तालाब से ही शंकर जी को जलाभिषेक हो। पर शहर के लोग खुद ला के देखिए गंदगी डालते हैं, पर कोई गंदगी साफ नहीं करता। ये दुर्भाग्य है। हर बार हर साल हम दिखाते हैं कि स्वच्छता होनी चाहिए, पर ना तो प्रशासन, ना शासन, ना आम जनता। भक्ति तो करती है पर प्रदर्शन की। हर आदमी को ये सोचना चाहिए कि ये भोले बाबा का तालाब है, इसमें हम गंदगी डालेंगे तो कल जलाभिषेक नहीं हो। जो भोले सबकी मन की बातें और मुरादें पूरी करते हैं, वो भोले अपने तालाब के पानी से नहा नहीं सकते। ये सतना को दुर्भाग्य है। और इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि जो सतना के हृदय स्थल में जगत देव तालाब है, जो सतना के लिए एक बहुत सुंदर जगह है जिसका वर्णन हम नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये भोलेनाथ है जिनकी मर्यादा ऐसी है कि हर व्यक्ति जो मांगता है उनकी मांगें पूरी होती हैं। इसके बाद भी सतना के नेता, मंत्री, विधायक यहाँ आकर सफाई अभियान के तहत फ़ोटो खिंचवा के उनसे वायरल करते हैं, राजनीति चमकाना चाहते हैं, लेकिन इस गंदगी की तरफ उनकी कभी नज़र नहीं जाती है। गंदगी दिखाइए पहले, फिर बाद में ही गंदगी दिखाएंगे। पंडित जी नमस्कार, आपका नाम? प्रदीप कुमार पचौरी जी है। पचौरी जी, क्या चाहते हैं कि ये गंदा रहे कि साफ रहे? ये भगवान का स्थल है। हम तो ये चाहते हैं कि यहाँ का प्रशासन और शासन जो है कम से कम यहाँ आके देव स्थान पे, पुराना देव स्थान है, यहाँ साफ सफाई होना चाहिए, यहाँ का विकास होना चाहिए। अच्छा, इसके लिए आप सतना कलेक्टर को क्या कहेंगे? हम सतना कलेक्टर को, हम तो शासन ही को कहेंगे, कलेक्टर हो कोई भी हो, लेकिन यहाँ कोई विकास कार्य नहीं है। जब से जैसा है तैसे ही गंदगी पड़ी है, लोग यहाँ आके कचरा डालते, सब कुछ करते, कोई न कचरे की व्यवस्था न कोई व्यवस्था है। भगवान के स्थल में यहाँ कचरा हो रहा है, पुराना देव स्थल ये। आप ये चाहते हैं ना कि सफाई हो? हाँ बिल्कुल। क्यों बहन जी, आप क्या चाहती हैं, सफाई हो कि नहीं हो? सफाई हो। ये तालाब सुंदर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? और आप क्या चाह रहे हो? पंडित जी आइए ना थोड़ा सा। ये पंडित जी देखिए, पूरे श्रद्धालुओं को मन से लाइन में लगा के दर्शन करवा रहे हैं, पर इस बात का इन्हें भी दुख है कि इस जगत देव तालाब की जो दुर्दशा सतना के राजनीतिक नेताओं ने अक्सर फ़ोटो खिंचवाने के लिए यहाँ आते हैं और फ़ोटो खिंचवाकर एक तगाड़ी डालकर वायरल करते हैं और नाम रखते हैं अमृतम जलम अभियान। ऐसे अमृतम जलम अभियान को मैं नरक की संज्ञा देता हूँ। पंडित जी नमस्कार। ये जगत देव तालाब है, आप यहाँ पूजा करते हैं, मैं देख रहा हूँ जब से आप खड़े हो कि लोगों को व्यवस्थित दर्शन करवा रहे हैं। पंडित जी, हमारा मुहिम है कि ये साफ हो और ये सुंदर बने। आप क्या कहना चाहेंगे सतना के नेताओं को? ये साफ के लिए नेताओं को क्या, मैंने कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दे चुका, नगर निगम में तो हर महीने ज्ञापन देता हूँ, और पर साफ खिलाने का है तो जब भी ज्ञापन देता हूँ तो मंत्री या बीजेपी के कोई नेता या कोई बड़ा नेता आएगा, सिर्फ उस दिन 2 तगाड़ी डालेगा और फोटो खिंचवाएगा और वायरल कर देगा, आज सफाई मैंने करा दी। आपने कल ज्ञापन दिया, आज मैंने सफाई करा दी। लेकिन आप वास्तविकता में आप यहाँ दिखा सकते हो कि एक बूंद जल चढ़ाने योग्य नहीं है शंकर जी को। और इससे दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है समय कि हमारे यहाँ मंत्री हैं, हमारे यहाँ सांसद हैं 5-5 बार के, हमारे यहाँ 2-2 बार के विधायक हैं, फिर भी जगत देव तालाब आज वहाँ से और नीचे प्रवृत्ति में आ गया। एक समय था कि जगत देव तालाब का पानी शंकर जी पर चढ़ता था, लोग अपने घर ले जाते रहे, किनते, लेकिन आज शंकर जी को विसर्जन करने के लिए जो मट्टी के विसर्जन करने आते हैं उनको डुबाने जो पानी नहीं है इसमें। तो ये सतना का दुर्भाग्य है कि नहीं? पूर्ण दुर्भाग्य है। आप सतना कलेक्टर को इसके इस गुण की वजह से कि जगत देव तालाब गंदा किया है, क्या कहना चाहते हैं? जगत देव तालाब को चारों ओर सत्ताधारियों ने घेर रखा है, यही एक कारण जो इसका विकास नहीं हो पा रहा है। सब पंडित जी का कहना है कि सब यहाँ आकर अपनी राजनीति चमकाते हैं, पर जिस भोले बाबा से सब मन्नतें मांगते हैं उस बाबा की एक मुराद नहीं पूरी करवा पाए कि उसके तालाब को साफ करवा सके। आइए हम एक और जगह दिखाते हैं कि कितनी गंदगी है ये भोले बाबा के स्थान में, जहाँ हजारों करोड़ों के संख्या में रोज श्रद्धालु आते हैं। ये देखिए, ये तालाब है, नगर निगम तरफ से बनाया गया सफाई। लोग इस तरह का मंचन करके यहाँ प्रोग्राम तो करना चाहते हैं, लेकिन भोले बाबा की दुर्दशा पर कोई एक आंसू नहीं बहाना चाहता, कोई नहीं। और मैं तो कहूँगा सतना की जनता भी यहाँ लाके गंदगी खुद फेंकती है। आखिर जब हम भोले से अपना वरदान मांगने आते हैं तो निश्चित तौर पर भोले बाबा का भी ध्यान देना चाहिए कि उनकी साफ सफाई और स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। और पूछ सतना के युवा व्यक्ति हो, आप चाहते हैं, युवा नहीं हो, आदमी है यार। अच्छा, आप क्या कहना चाहती हैं, सफाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। क्या ये गंदगी अच्छी लगती है? नहीं को। तो आप चाहती हैं ना कि प्रशासन इसको साफ करवाए?
अच्छा, ये आप एक बताइए कि जो ये गंदगी है जगत देव तालाब में, आप क्या चाहती हैं, गंदगी रहे कि सफाई हो जाए? सफाई हो जाए। तो आप सतना के नेताओं को क्या कहेंगे? नेता के यही कहेंगे कि यहाँ गंदगी है। हाँ, इसको साफ करवाओ। हमारी सब बहनों की यही डिमांड है, यही मांग है कि जगत देव तालाब को स्वच्छ। तालाब में दर्शन करने आए, हमारी कोई स्लीपर चुरा लेनी 600 के। ये अल्लाह भोले के दर्शन आए और बोलेन के दर्शन आया है। आप दूसरे की पहन के चली जाइए, ये तो चलता है। चलिए चलिए, हमारे साथ सतना के एक युवा पांडे जी हैं, इनसे पूछते हैं कि इस गंदगी और इस सफाई में भोलेनाथ को क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि भोलेनाथ से अब क्या है, मतलब जगह तालाब में साफ़ सफाई का निर्माण नहीं हो रहा काफ़ी टाइम से, बहुत गंदगी है। ये साफ़ सफाई आए दिन होना चाहिए। देख के लोग चले जाते हैं और अलग अलग रोड डेली फ़ोटो भी खींचती रहती हैं, इधर कोई साफ़ सफाई नहीं होती है। मैं यही चाहता हूँ कि ये जो नेताएं आते हैं और देख के चले जाते हैं, तो इनमें यही पॉलिटिक्स है कि आएँ और देखें और साफ़ सफाई करवाएं यहाँ की। अच्छा बच्चों, ये बताओ, तुम सतना के नेताओं को क्या कहोगे, सफाई करवाएं, अच्छे हैं कि बुरे हैं? बुरे, गंदे हैं। हाँ, क्योंकि सफाई नहीं करवा। क्या नाम है तुम्हारा? अर्जुन। हाँ, और कोई बच्चा बोलना चाहेगा कुछ? हाँ, ये बोल क्या रहा है। बोलना चाहते हो, बोलो। उसकी मम्मी यहाँ सफाई नहीं करती, हैं? यहाँ सफाई नहीं होने चाहिए। सतना के नेता अच्छे हैं कि गंदे हैं? गंदे हैं, पूरी तरह से बात नहीं है। वैसा गंदा है। आप क्या चाहते हैं, यहाँ के नेता के बारे में क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पास बहुत बार सफाई हुई है, बहुत बार बहुत नेता आए हैं, तसला लेके, तपाड़ी लेके, फड़ुआ लेके दिखा दिए हैं, वीडियो बना के फ़ोटो खींच के चले गए हैं, कोई काम नहीं हुआ है। ये बताइए आप इलाहाबाद देखिए, मशीन आई है, कैसे होता है? 2 दिन के अंदर सफाई हो सकती है, चाहने वाला होए। हमारे श्रीमान गणेश सिंह हो गए, कामकार जी हो गए, बहुत जी ऐसे नेता हैं। अब चुनाव आता है तो चुनाव के समय बहुत लोग खड़े हो जाते हैं। अच्छा बताइए, सांसद जी को क्या कहना चाहते हैं? सांसद जी को अब कहना चाहेंगे, ध्यान ही नहीं देते हैं। आप क्या कहेंगे कि सफाई करवाएं कि न करवाएं? सफाई करवाएं, इस चीज में ध्यान दें। अच्छा काम है या कि बुरा काम? अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम है। सांसद जी अच्छे हैं कि नहीं? अच्छे हैं। देखिए सफाई काम, क्यों नहीं कराते? काम देखिए, काम आप करेंगे तो अच्छे हैं, नहीं करेंगे तो फिर तो। अब ये देखिए, हमारे भोले बाबा का स्थान है, कितनी भीड़ है, और ये सुंदर से चारों तरफ मंदिर बने होंगे। केवल एक बात का दुख है भोलेनाथ को कि कब ऐसा कौन वीर पुरुष सतना में पैदा होगा जो इस तालाब की सफाई करके इस जल को भोलेनाथ का जलाभिषेक करवाएगा। इस इंतजार में हैं? टीवी में दिखाई दे। अच्छा, आप कुछ कहेंगी? कहिए। सफाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सीमा कुशवाहा है। आप ये गंदगी अच्छी लगती है? नहीं, अच्छी नहीं लगती है। तो आप चाहते हैं कि यहाँ के नेता सफाई करवाएं? हाँ, मैं चाहती हूँ कि सफाई करवाएं, क्योंकि मंदिर है और सभी लोग आते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं। गंदगी अच्छी नहीं लगती है, तो हमारा यही कहना है कि जय भोलेनाथ। सुनिए, अगर टीवी में आपको भोलेनाथ के चारों तरफ दिखाते हैं कि मंडली भक्तों की कितनी ज़्यादा है और गंदगी कितनी ज़्यादा है, आई दिखाएं। ये देखिए, ये सामने तरफ भी इस तरह से गंदगी है, जिस चारों तरफ भोलेनाथ के केवल लोगों ने श्रद्धा से उनसे वरदान मांगना चाहे, लेकिन भोलेनाथ की सफाई का कोई ध्यान नहीं। देखिए, ये लोग भंडारा कर रहे हैं, भंडारा करने के बाद ये पूरा कचरा इसी में डालते हैं। इस बात से भोलेनाथ अपने भक्तों से भी दुखी हैं कि उन अपनी मन की मुरादें तो सब कोई चाहता है, पर भोले के मन की मुरादें कोई पूरी करना नहीं चाहता, ताकि सफाई हो और इस तालाब से भोलेनाथ के जलाभिषेक हो।